अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे पोटैटोज़ इन पराठा और ये बहुत ही ऑसम बन के रेडी होता है। इसको बनाने के लिए हम एक फ्लेकी से पराठा बनाएंगे, क्रिस्पी से आलू बनाएंगे और जब सबको असेंबल करके रोल बनाएंगे तो सबसे बेस्ट इन पराठा बनेगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है डो बनाने के लिए एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसमें ना दरमियान में थोड़ी सी इस तरह जगह बनानी है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध, सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून नमक और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सिर्फ दरमियान से मिक्स करेंगे इस तरह, ताकि चीनी वगैरह सब मिक्स हो जाए और फिर इसको पूरा इस तरीके से कंबाइन कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें एक नरम सा आटा जो है वो गूंद के तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल एक नरम सा आटा जो है वो गूंद के तैयार कर लिया है। अब ना हम इसके ऊपर इस तरह हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 15 मिनट्स में आटा जो है वो अच्छे से ढल जाएगा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। इसको निकाल लेना है। इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है और इस तरह से इसको रखना है। अब ना हम इसको इक्वल 6 पीस में डिवाइड कर लेंगे इस तरह, तो जस्ट अंदाजन डिवाइड कर लें। हर पीस का इस तरीके से पेड़ा बना लेना है और पेड़े को इस तरीके से हम एक बर्तन में रखेंगे। इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देना है इस तरह हल्का सा और इसको कवर करके हमें 15 मिनट्स का रेस्ट देना है। 15 मिनट्स के बाद एक पेड़ा लेंगे, बाकी को कवर करके रखेंगे। क्लीन काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, इस पे पेड़ा रखना है और अब हम इसको बेल लेंगे। पतला सा बेल लेना है। बेल लेने के बाद अब हम इस पर हल्का सा घी लगाएंगे इस तरह, तो तकरीबन 1/4 टीस्पून घी ऐड करके अच्छे से ब्रश की मदद से पूरा स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर हल्का सा फ्लावर स्प्रिंकल करना है इस तरह। अब इसको इस तरीके से बल देना है और अब हम इसको स्ट्रेच करना है इस तरह, तो थोड़ी सी हाइट पे लेके जाके इसको काउंटर पे ड्रॉप करना है। इस तरह थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा ये अच्छे से, तो पहले एक तरफ से अच्छे से स्ट्रेच कर ले और फिर इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से अच्छे से स्ट्रेच कर ले। अब इस तरीके से इसको बल देना है, हाथ में रखें इस तरह और इसको बिल्कुल इस तरीके से बल दे दें। इस तरीके से हमें बना के तैयार करने पराठे का पेड़ा और अब हम इसको वापस से रखेंगे और उसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक तैयार कर लेते हैं क्रिस्पी से आलू। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास 3 आलू है, मैंने इसको छिल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आलू को हम सिंपल इस तरीके से जैसे फ्राइज होते हैं ना कट कर लेंगे इस तरह, बहुत ही आसानी के साथ। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप मैदा, 1/4 कप राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। इससे ना ये आलू बहुत ही क्रिस्पी होंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नफ्लावर जो होता है। इसमें ऐड करना है हाफ टी स्पून सॉल्ट और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। हमने यहाँ पे इसका एक थिक सा पेस्ट बना के तैयार करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, बस नॉर्मल सा अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, फ्लोई सा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने एक पेस्ट बना लिया है, जस्ट अंदाजन बना लें इस तरह। अब जो हमने आलू कट करके रखे थे उसको इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से आलू को इसमें मिक्स कर लेना है।
अब हम इसको पकाएंगे और पकाने का एक तरीका है, अब बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट फ्राइज बनेंगे। उसके लिए हमें ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद हीट को मीडियम कर लेना है। इसमें ऐड करने आलू और इस तरह थोड़ा सेपरेट करके ऐड करेंगे ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। अब 10 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट कर दें और इसको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई होने दें। और उसके बाद लास्ट मिनट में फ्लेम जो है वो तेज़ कर लें, इसको हल्का से इस तरह तेज़ फ्राई करें ताकि जो फ्राइज ऑयल ना पिए। तो आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए, इसको निकाल लेना है। अभी हमें इसको डबल फ्राई करना है, तो अभी जैसे इसको आप निकाल के छन्ने पे रख दें, हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप मेयो, 1/4 कप केचप, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबल स्पून हॉट सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सॉस बहुत ही यमी बनता है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम और थोड़े से स्पाइसेस। तो यहाँ पे है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है और ये सारी चीज़ें 1/4 टीस्पून है। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है और डिलिशियस सॉस जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब पराठा बनाने के लिए काउंटर पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इस पे पेड़ा रखेंगे और हाथों से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा इस तरह बेल लेना है। मीडियम साइज का जो पराठा बनेगा ये। आप तवा या पैन जो भी आप जिस पे भी पराठा कुक करते हैं उसको गर्म कर लें और इस पे पराठा डाल दें। अच्छे से एक तरफ से इसको पकाएंगे, साइड चेंज करके दूसरी तरफ से पकाना है और पहले दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। फिर इस पर हल्का सा घी ऐड करेंगे और दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये जो पराठा है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह पराठा जो है मैंने अच्छे से सेक लिया, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा चिमटे से लेयर्स को तोड़ लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हमें तमाम पराठे तैयार कर लेना है। अब जो हमने आलू फ्राई किए थे ना, उसको हम बिल्कुल गर्म ऑयल में दोबारा से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस तरह करने से, डबल फ्राई करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बस तेज़ गर्म तेल में इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करना है। फिर इसको निकाल लेना है और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी हुई है। इसको हल्का सा हम सीजन कर लेंगे, तो उसके लिए इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और चिकन पाउडर, सब 1/4 टीस्पून है। गरम गरम आलू में जब हम ये स्पाइसेस ऐड करके इसको मिक्स करेंगे ना, तो इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, अच्छे से सीजन हो जाएंगे ये आलू। अब हम जो हमने डिलिशियस पराठा बनाया था वो रखेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे सॉस, आइसबर्ग्स। आइसबर्ग से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और क्रिस्पी से आलू, हल्का सा चिली गार्लिक सॉस ऐड करना है यहाँ पे, प्याज सिंपल स्लाइस में कट कर लें और टमाटर। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस ऐड करना है और फिर चाट मसाला। फिर इसको इस तरह रोल कर लेंगे। तो जी तैयार है हमारा डिलिशियस से पोटैटो जिंगर पराठा। बहुत ही यमी जो है बन के रेडी होता है। जब मैंने ये बनाया था तो मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी, उसको मैंने ये सर्व किया, उसे बहुत ही पसंद आया। उसने कहा कि ये बिल्कुल जिंगर पराठा जैसा है। तैयार है बहुत ही मज़ेदार से हमारा पोटैटो जिंगर पराठा। मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।